उम्र हो गई आपकी, कहाँ तक पढ़े हो महेंद्र जी? पढ़ाई में तो सर कम। कोई बात नहीं, मैंने तो ये पूछा ही नहीं कम ज़्यादा, मैंने पूछा कहाँ तक पढ़े हो। मैं ऐसे तो सर्टिफिकेट मेरा 5वीं तक का ही है सर। तो 5वीं तक ही पढ़े हो? जी जी जी। ठीक, कोई बात नहीं ना, मेरे को आपको कोई कौन सा मुझे आपको टीचर की जॉब में लेना है, जी, आप जो पढ़े हो वो बताओ। जी ठीक है? जो हाँ, जो है वो सही सही बताओ। जी। तो इसका मतलब आप भाषा में सिर्फ हिंदी जानते हो? जी। इंग्लिश तो जानते नहीं हो? जी। ठीक, तो 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद कैसे सीखे ये कुक का काम? जैसे कि मेरे परिवार में काफ़ी लोग कुक के अंदर है तो उनके साथ मैं भी ऐड हो गया। मेरे को ऐसे तो स्वीट का काम भी पहले स्वीट का नहीं किया, फिर एज होने के अनुसार मैंने अपने कैटरिंग लाइन के अंदर। अच्छा, फिर आप हेलो, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आप सबका फिर से दूसरे स्वागत है गाइस एक बार फिर एक नए व्लॉग के अंदर। सो आज का हम इंटरव्यू करेंगे इज़राइल और इज़राइल नहीं, अल्जीरिया। रिसेंट काफ़ी इज़राइली काफ़ी इंटरव्यूज़ रही हैं तो मेरे मुंह में इज़राइल फिक्स हो गया है। सो अपन इंटरव्यू करवा रहे हैं आज अल्जीरिया और बारबाडोस गाइस काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। वेस्ट इंडीज़ का एक ब्यूटीफुल आइलैंड है जहाँ पे लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे हमारे कैंडिडेट जा रहे हैं काम करने के लिए। और ऑलरेडी हमारे 2 साल पहले कैंडिडेट्स काफ़ी वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं, काम कर रहे हैं। और ये गाइस कंट्री पड़ता है साउथ अमेरिका के जस्ट नज़दीक में पड़ता है, बीच में सी एरिया लगता है बड़ा सा, बट काफ़ी अच्छी कंट्री है, टूरिज़म कंट्री है। सो वहाँ की इंटरव्यू करवा रहे हैं और अल्जीरिया की इंटरव्यू करवा रहे हैं साथ ही में। तो अपना इंटरव्यू भी स्टार्ट हो चुका है, क्लाइंट भी आ चुके हैं और इंटरव्यू चल रहा है। टाइल मेसन वगैरह, मेसन्स वगैरह चाहिए, कुक चाहिए, स्टिल फिक्चर चाहिए, शटरिंग कारपेंटर चाहिए, इन सभी की इंटरव्यू अपन ने स्टार्ट करवा दिए। चलिए दिखाता हूँ आपको आज का पूरा इंटरव्यू। मेरा तो 6 अपने 28 साल लगभग 27 साल है ना? 22 साल उम्र हो गई आपकी, कहाँ तक पढ़े हो महेंद्र जी? पढ़ाई में तो सर कम। कोई बात नहीं, मैंने तो ये पूछा ही नहीं कम ज़्यादा, मैंने पूछा कहाँ तक पढ़े हो। मैं ऐसे तो सर्टिफिकेट मेरा 5वीं तक का ही है सर। तो 5वीं तक ही पढ़े हो? जी जी जी। ठीक, कोई बात नहीं ना, मेरे को आपको कोई कौन सा मुझे आपको टीचर की जॉब में लेना है, जी। आप जो पढ़े हो वो बताओ। जी ठीक है? जो हाँ, जो है वो सही सही बताओ। जी। तो इसका मतलब आप भाषा में सिर्फ हिंदी जानते हो? जी। इंग्लिश तो जानते नहीं हो? जी। ठीक, तो 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद कैसे सीखे ये कुक का काम? जैसे कि मेरे परिवार में काफ़ी लोग कुक के अंदर है तो उनके साथ मैं भी ऐड हो गया। मेरे को ऐसे तो स्वीट का काम भी पहले स्वीट का नहीं किया, फिर एज होने के अनुसार मैंने अपने कैटरिंग लाइन के अंदर। अच्छा, फिर आप उसमें चले गए। जी। तो परिवार में क्या काफ़ी लोग मेरे इसी लाइन के अंदर मिठाई वगैरह बनाते हैं? मिठाई यहीं आसपास जैसे राजस्थान वाले तो मिठाई के नाम पे मशहूर हो। मशहूर है। तो मिठाई में क्या क्या बना लेते थे? मिठाई में तो ऑलराउंडर जो भी है, मेरा खुद की वर्कशॉप है मिठाई की। अच्छा, और तो जब खुद की वर्कशॉप है तो बाहर क्यों जा रहे हो फिर? जाना तो थोड़ा क्यों? क्योंकि परिवार में काफ़ी लोग संभालने वाले हैं। अच्छा, उसी में तुम्हारे परिवार वाले हैं तो अब हाँ। ऐसा है कि वो लोग वर्कशॉप संभाल लेंगे, जी। आप बाहर चले जाओ। जी जी जी। अच्छा, ठीक। तो कहाँ पर है वर्कशॉप? पालनपुर के अंदर। पालनपुर? पालनपुर गुजरात। अच्छा, गुजरात में। हाँ। ठीक, तो वहाँ पर क्या क्या बनाते हो? जैसे बंगाली का आइटम पूरे ऑलरेडी। अच्छा। और फिर घी के आइटम ओके। सब, फिर चने के आइटम होते हैं, ओके। फिर अपना मावे का आइटम होता है, काजू के तो आइटम। ये आप बना करके फिर हलवाइयों की दुकान में सप्लाई करते हो? सप्लाई भी करते हैं, डायरेक्टली भी सेल करते हैं। वहीं पर आपकी अपनी दुकान भी है और प्लस होलसेल में बना के उनको देते वो हो? करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ मिठाई है? मिठाई। तो आप ये केटरिंग का बिजनेस कब से कर रहे हो, जो केटरिंग के कुक का काम कर रहे हो? जी जी। तो वो भी खुद का है या वो किसी का? नहीं, किसी वहाँ नौकरी कर। वहाँ नौकरी कर रहे हो? ये जो दुकान जो है ना, ये आपकी अपनी पारिवारिक दुकान है? परिवार की दुकान। तो अपने जो कुक का काम कर रहे हो ये कहाँ पर कर रहे हो? ये बड़ौदा। बड़ौदा में ही कर रहे हो? बड़ौदा। तो ये कोई गुजराती की कोई है केटरिंग? नहीं, जैसे हमारे गांव का ये है, पर उनको के वर्षों बीत की वहाँ के मतलब है राजस्थानी लेकिन वहीं पर ही लोकल चला करके वो केटरिंग कंपनी चला रहे हैं? कैटरिंग कंपनी। आप उनके कुक का काम करते हो? कुक का काम। क्या सैलरी मिलती है वहाँ पर? वहाँ पर मेरे को मिल रही थी 25,000। 25,000। जी। और किस टाइप का केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो?
जैसे डीस पे लेते हैं ज़्यादा। हाँ जी, डीस पे लेते हैं, जैसे अपने आप बोलते हैं ना पूरा पैकेज के साथ। ये पैकेज के हिसाब से ठीक है। शादी ब्याह का लेते हैं, कंपनी का है, किसका है? ज़्यादातर शादी विवाह का होता है। ज़्यादातर शादी ब्याह। शादी विवाह रिसेप्शन है या एंगेजमेंट है ऐसा। तो जैसे कोई भी एंगेजमेंट का हो गया, किसी की सगाई हो गई, किसी का लगन हो गया, कोई हो गया, ऐसी शादी का। ऐसे ऐसे ज़्यादा। तो उसमें कितने लोगों का होता है आपका काम? समथिंग जैसे कि 100 से तो नॉर्मली स्टार्ट ही होता है, फिर आगे 100, 200, 300। इसमें तो क्वान्टिटी तो बढ़ती है। उसमें आप एक मिनट, और कोई भी चीज़ मैं आपको बार बार अभी एक बात आपको बता देता हूँ शुरू में, कोई भी चीज़ ऐसी बोल के जाओगे जो वहाँ पर आप करने से मना किया या आप ना कर पाए, जी जी, तो आपको तुरंत प्रभाव से वापस भेज दिया जाएगा। जी ना हमारी कोई जिम्मेदारी होगी, ना इनकी कोई जिम्मेदारी होगी। फिर आप बोलोगे नहीं मैं पैसा दे के गया, बोलो पैसा दे के गए, वो जाने का पैसा है, वापस आने का पैसा नहीं है। वापस आने के लिए जो कंपनी की और पेनल्टी होगी वो भी भर के आनी पड़ेगी, अगर पूरा टाइम पीरियड करे बगैर आओगे तो। जी जी, ठीक है। अब जी। पूरा टाइम पीरियड करे बगैर 2 सूरतों में आता है आदमी, 3 सूरतों में आता है। एक सूरत तो ये हो गई कि साहब आप जो काम बोला वो कर ही नहीं पाए, कंपनी कहेगी चलो वापस। एक आपने कह दिया मेरा कोई अपना पर्सनल कारण है जी, मुझे तो वापस जाना है, वो भी आपका कारण हो गया। जी जी। तीसरा कारण ये है कि कंपनी ही कह दे रही मेरा काम खत्म हो गया। अगर कंपनी ऐसा कहती है तो जिम्मेदारी कंपनी की। जी जी, अगर आप काम नहीं कर पाए या आपने बीच में कुछ अपना पर्सनल रीजन बताया तो उसकी जिम्मेदारी केवल आपकी होगी। जाने वाला पैसा तो जाएगा ही जाएगा, जी जी, आने की टिकट भी आप करोगे। जी जी, और ये बारबाडोस जो है बड़ी दूर की कंट्री है, बहुत महंगी टिकट है और बहुत महंगा वीज़ा है। तो सोच समझ करके आप जाइएगा। कंपनी आपको टिकट दे रही है, कंपनी सब कुछ दे रही है, वो कंपनी ऐसे वापस भेजेगी नहीं। जी जी, तो इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ को हाँ मत करिएगा जो आपको करने में परेशानी आए हो। ठीक है। तो नॉन वेज आप बनाएंगे अगर बनाना पड़ा नॉन वेज जैसे कि चिकन होगा तो चिकन जैसे नॉर्मली जो बना लेते थे, तो चिकन ही बनेगा। और क्या जैसे बनेगा? कि चिकन मटन बस और क्या? जैसे चिकन मटन फिश इसमें जैसे होते हैं कि जैसे कि होटलों के अंदर काफ़ी वेराइटियाँ दी जाती हैं, वो वैरायटी है ऐसी। वो तो कर नहीं पाऊंगा। नॉर्मल बेटा, ये तो नॉर्मल बनना जी, है। जी, देखो जी। ये तो वर्कर के लिए खाना बनना है। जी जी, वर्कर के लिए। तो अब इसमें तो सबसे बड़ी अगला क्वेश्चन मेरा यही था जी कि जैसे अभी आप केटरिंग का काम करते हैं ना, तो केटरिंग के काम में आपकी पूरी एक टीम लगती है। जी जी, सुबह नाश्ता बनाना है पहले जी। सुबह का नाश्ता जल्दी बनेगा क्योंकि इन लोगों की ड्यूटी 7 बजे 7:30 बजे शुरू हो जाएगी। जी जी, तो ये लोग तो नाश्ता करे बगैर जाएंगे नहीं। जी जी, इनको अगर आपने टाइम पे नाश्ता नहीं दिया तो ये उस दिन हड़ताल करके बैठ जाएंगे, काम बंद करने के नहीं जाएंगे, उसका जिम्मेदारी आपकी आ जाएगी। जी जी, तो सुबह उठ करके आपको नाश्ता बनाना है, फिर इनके लंच टाइम से पहले लंच तैयार करना है। लंच की कुछ टाइमिंग तो हाँ वही 12-1 बजे का तो लंच जी, होगा, जी। वो लंच होगा 11:30, 12, 12:30। तो सुबह के इनको पहले जल्दी भेज करके फिर आधा 1 घंटा आराम करो, जैसे भी करो, फिर आपको लंच पे लगना पड़ेगा। जी। फिर लंच के बाद फिर आपको शाम को वो करना। अब देखो इसमें है 2 चीज़ें। एक अपनी प्लेट कटोरी वगैरह तो ये साफ करेंगे। जी जी, आपके जो किचन का सामान है, पतीला है, तवा है, जो भी कुछ है, उसके मेंटेनेंस सफाई आपकी जिम्मेदारी होगी। जैसे 25 के समथिंग हो गए तब तक। हाँ 25-30 तक। उसके बाद जब आदमी बढ़ेंगे, देखो कंपनी को भी मालूम है कि अब ये एक आदमी काम नहीं कर पाएगा, जी जी, तो आपको कोई ना कोई हेल्पर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो कंपनी को भी मालूम है ना कि कितने आदमी के लिए एक आदमी काम कर सकता है। जी जी, देखो जो ये मेस के कुक जाते हैं ना, ये आमतौर से 50 आदमी तक का काम अकेला कर लेता है। जी जी, जी क्योंकि अगर इसमें चावल रोटी भी बनती है तो सारी रोटी तो बनती नहीं है। ये तो एक फिक्स राशन के हिसाब से चलता है कि भाई इतने चावल बनेंगे, इतनी रोटी बनेगी, जिसको जी। खाना है। हाँ, अभी अभी जो ये जाने वाले हैं इनको भी बताया जाएगा कि अगर ये जिद करेंगे कि हमें तो 6 की 6 रोटी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। जी 6 रोटी की जब खाने वाले आदमी को 2 रोटी मिलेगी, बाकी चावल मिलेगा। तो अब आपको मान लो 25 आदमी है तो कम से कम 50 से 60 रोटी आपको बनानी पड़ेगी। जी, श्योर। सुबह अगर आप नाश्ते का पराठा बना रहे हैं तो फिर पराठे भी सबके लिए मोटे वाले जो पराठे हो गए वो भी 2-2, 3-3 बनेंगे। प्लस यहाँ बारबाडोस में रोटी ऐसी है कि जिसमें मैदा ज़्यादा है जी, गेहूँ में, जी तो वो उसको बेलने में जो भी दिक्कत आएगी वो थोड़ा समय लगता है ना। जी, तो आपको रोटी, चावल, सब्जी, ये सब काम आपको अकेले को करना है। श्योर। फिर आप बोलोगे कि मैं तो रोटी नहीं बना सकता, मुझे तो हेल्पर चाहिए रोटी बेलने के लिए, वो करने के लिए। वो 30 के समथिंग होगा तो हम श्योर। कितने तक, वो उतने तक रहेगा, 30 तक रहेगा। 30 के बाद अगर बढ़ेगा तो आपको एक हेल्पर दिया जाएगा, ओके, चाहे वो फुल टाइम ना भी दिया जाए। तो जब रोटी बननी होगी तो उसके टाइम पे दिया जाएगा, भैया वो 1 घंटा इनके साथ रहे, फिर दोपहर को 1 घंटा चला जा, फिर रात को 1 घंटा चला जा, सही। फिर वो ऐसे किया जाएगा। कोई बात 30
जब जैसे 30-40 बंदे हो जाते हैं तो फिर सब्जी काटने के लिए वो भी करके आपको फिर दिन में 3-4 घंटे के लिए हेल्पर मिलेगा। जी जी और आदमी बढ़ जाएंगे तो हेल्पर फुल टाइम मिलेगा। जी जी और आदमी बढ़ जाएंगे तो एक असिस्टेंट कुक भी मिलेगा। जी जी ठीक है ना, वो सिस्टम चलेगा। लेकिन 30 आदमी तक आप ये मान के चलो कि आपको कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा, खुद ही को करना है। खुद ही को करना है जी। ये और फिर एक ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक दिन नहीं करना, पूरे 2 साल करना है। जी जी इसमें अच्छा छुट्टी भी नहीं मिलनी, कुक को छुट्टी मिलेगी तो भाई लोग भूखे मर जाएंगे। सही बात है। ठीक है ना, कुक की छुट्टी का जुगाड़ बस वही है जो बीच में उसको समय मिल रहा है, अपने टाइम को एडजस्ट करके वो अगर बैठ जाए कि भैया ठीक है जी मैं तो अब 2-3 घंटे मेरे पास है, उस टाइम पे वो अपना आराम। जी जी वो आपको मैंने बोला ना बेटे ये फोटो मैं खींचूंगा, फोटो जैसे तेरे को याद होगा पासपोर्ट और अब फोन लेके कैसे जा? हाँ फॉर्म और पासपोर्ट पकड़ा दे, मैं खींचता हूँ। ये साइन वाले तो पहले हाँ सब कुछ करा दे। समझ रहे हो महेंद्र बाबू? जी जी बोलो। और ये पूछ रहा था जैसे कि चिकन आ रहा है हाँ। तो पीछे से जैसे सफाई होकर आएगा जैसे। बेटे आता तो वहाँ पे तो साफ ही भाई मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हाँ वो तो अपने जैसे कि ऊपर की चमड़ी वगैरह वो तो क्लियर ही है। हाँ वो तो क्लियर है कि काटना थोड़ा अपने हाथ से यार, हाँ, वही वही। काटना थोड़ा है। हाँ। और वहाँ पे और भी ये हो सकता है कि चिकन से ज्यादा वहाँ पर फिश मिलती है क्योंकि सस्ती फिश पड़ती है। जी। ये आइलैंड है, टापू है, टापू पे ये चिकन उगता थोड़ा है, क्योंकि चिकन पाल रहा है कोई। हाँ वो मच्छी वहाँ तो समुद्र में तो मछली पकड़ा जाता रहती है। जी, जी, लेकिन कभी कभी चिकन भी आएगा, कभी खाली अंडा ही बनेगा, कभी दाल सब्जी बनेगी, कभी आलू बनेंगे, कभी आलू बैंगन बनेंगे, ऐसे ही मिक्स करके खाना है। वो तो अभी इनको भी समझाया जाएगा सारा। जी, जी, जी। इनमें से भी जिनकी मर्जी होगी वो जाएगा, जिसकी मर्जी होगी वो नहीं जाएगा। सही बात है। क्योंकि ये सब वहाँ पर पैसा कमाने जा रहे हैं। पासपोर्ट में हाँ, साइन कोई 5 स्टार में किसी की कंपनी के दामाद बनने सही बात है। है ना। और और अगर किसी को कोई अपना पर्सनल वो है तो वो भी तुम्हारे साथ आके किचन में भाई हेल्प कर सकता है, हाँ। भाई मेरे लिए ऐसा कर दे। तुम्हारे एक कुक यहाँ का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आदमी इस इलाके के जा रहे हैं, जी 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 तो इनको इनके टेस्ट का खाना मिलता है। वो भी मिल जाए प्लस जैसे कि अब इनके साथ हमारा प्रेम भाव है तो फिर वो ये अलग। प्रेम भाव यही है, वहां जाके तेरे सबसे बड़े दुश्मन होंगे और ये तेरे ये खड़े हैं जब बात हो क्या है। अभी बोल रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे फोन पता क्या करेंगे? महेंद्र खाना अच्छा नहीं बनाता जी, ये ले पूछ ले गए बाबूलाल खड़ा, यही पहला फोन आएगा। सही। तू इनको अपना मत समझ, तेरे तो दुश्मन है ये। सही है। यही होता है कुक का। तेरे को सही बता रहा हूँ मैं, तुम अभी कभी बाहर गए नहीं ना बस में, कभी नहीं। तो ये शादी का खाना नहीं है जब खुश होकर तेरे को इन्हें 50 रुपए इनाम भी पकड़। इनको तो तू जो भी खिलाएगा ये ऐसे ही बोलेगा, लेकिन फिर भी तेरा काम है कि जितनी मर्जी बुराई करे, जी जी वो तो समझ तेरा गया। काम है कि अपनी तरफ से जो बेहतरीन जो साधन है उसमें खाना बना करके उनका अच्छे से पेट भरना। जी। पेट तो भाई घास खा के भी भरा जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो इनको प्यार से समझाओ कि भाई ये फलानी चीज आपको कम थी, ये नहीं मिल रही, ये मैं कंपनी में 1 घंटा 1.5 घंटा हाँ समथिंग जैसे पराठा होता था 2 घंटे मान ले, हाँ 2 घंटे वो 2 ही घंटे दोपहर के, 3 घंटे दोपहर के खाने के, 3 घंटे रात के खाने के, ना, ना, 3 6 तो 8, इनके 10 घंटे की ड्यूटी है। अब तू इसी 3 घंटे के काम को चाहे 4 में कर, बीच का जो समय है वो तेरा आराम करने का, इसमें ओवर टाइम नहीं मिलेगा, ये फिक्स सैलरी होती है। ठीक है, 30 आदमी से बढ़ेगा तो तेरे को कोई ना कोई एक हेल्पर दिया जाएगा। हाँ, चाहे जो ये हेल्पर इनमें से जा रहे हैं उसी की ड्यूटी लगे कि भाई इसके साथ काम करवाओ। 30 आदमी से बढ़ते ही तेरे को मिलेगा। उसके बाद अगर 50-60 आदमी हो जाते हैं मान लो, तो फिर तेरे को एक कुक भी और आएगा असिस्टेंट तेरे नीचे का। अभी जाएगा नहीं कोई भी, सबको वेट करना है बाहर है ना। हाँ बाहर वेट करो, सबको एक साथ है ना, सबको एक साथ बताएंगे। थोड़ा ये हाथ ऊपर करो, फोटो नहीं दिखनी, हाँ बिल्कुल। ऊपर वाले में साइन कर दो, नीचे वाले में अंगूठा लगा दो ना, ये लेफ्ट वाला अंगूठा, इधर वाला। असिस्टेंट हाँ जी, वो मेरा काम था सुबह का नाश्ता बनाने का। सुबह के नाश्ते में एक वेजिटेबल सब्जी होता, एक नॉन वेज होता और साथ में राइस बनाने का। वो सुबह में अकेला बनाता था क्योंकि हेल्पर सब्जी कटिंग पूरा करके छोड़ता था। और नाइट के टाइम में वो 3 लोग रहते थे। एक वो हेल्पर सुबह आता 4 घंटे, 4 घंटा नाइट में आता।
और नाइट को रोटी बनाना था, इसके लिए नाइट में 3 आदमी रहते थे। मॉर्निंग टाइम में रोटी नहीं था। और लंच कंपनी के अंदर। वो वहीं से डबल हाँ, जब ये तो हमारे रूम पे थे जहाँ पे हम लोग रहते थे, वहाँ का खाना बनाना था, और लंच कंपनी देती थी कंपनी के अंदर। नहीं तो कंपनी जो देती थी तो वो कैसे खाना बना के वो आप भेजते थे? उधर के लोकल लोग। वो अपने आप बन के पैक हाँ। खाना कहीं से और जाता था? हाँ जी। मतलब आप दिन में 2 टाइम खाना बनाते हाँ जी। ठीक है। काम करते हैं। हाँ, 10 इससे साल। पहले क्या करते थे? इसके पहले कंपनी में काम करता था, क्या? हेल्पर का काम था कंपनी में। अच्छा, कौन सी कंपनी में? इंडियन स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग, बिरला की कंपनी थी। अच्छा, हाँ। तो उसमें आप हेल्पर का काम करते थे? हाँ, तो वो अब कंपनी बंद हो गई थी। अच्छा, फिर खाना बनाने की लाइन में आ गए। हाँ। फिर खाना बनाने मेरी लाइन में क्या कि मेरा भाई हलवाई का काम करता है, अच्छा। तो उसके साथ में जाने लगे साथ में, अच्छा। फिर सीख गया सर। तो हलवाई का काम सीखा होगा, फिर खाने का काम कहाँ सीखा? सब्जी, दाल, चिकन, मटन? उन्हीं के साथ में जाते जाते सीख गया सर। फिर वो कहाँ जाते थे? हाँ? कहाँ जाते थे? अलग अलग इवेंट में, शादी में, कुछ जो भी रहता था। अच्छा, कोई catering- बर्थडे पार्टी, कोई चीज़ रहे मतलब। तो उसमें आप साथ चले? हाँ, उनके साथ ही, तो वो साथ ही मैं भी सीख गया काम पूरा मतलब। अभी फिलहाल में क्या काम करते हो? मैं फिलहाल 2 साल मतलब होटल में काम किया था। कौन से? ऐसे छोटा ढाबा था, ढाबे में काम किया था सर। कोई बात नहीं, कहाँ पर? बीकानेर आए। ढाबे में किया था? ढाबे में किया, क्या दिक्कत है? बीकानेर रोड पे ढाबे में काम करते हाँ, हैं। क्या बनता है वहाँ पर? वहाँ पे वेज है, नॉन वेज है? नॉन वेज वेज दोनों बनता था सर। वेज है, नॉन वेज। हाँ, दोनों बनता था। तो आप क्या बनाते हो? मैं सर वेज भी आता है, नॉन वेज भी आता है, दोनों आता है। सब्जी दाल कढ़ी बड़ी सब बनाते हैं। और नॉन वेज में क्या क्या बनाते हो? नॉन वेज में मटन चिकन। क्या क्या बनाते हो मटन चिकन? मटन चिकन में यही होता है। सब्जी हाँ, यही होता है। और कुछ? अब ढाबे में तो और भी बहुत कुछ बनता होगा ना? मटन चिकन का फिर तंदूरी चिकन बनता है क्या? नहीं, तंदूरी चिकन ये सब नहीं बनता है। वो अलग रेस्टोरेंट में बनता है। आप खाली मटन चिकन में क्या बना लेते हो? करी, मटन करी, चिकन करी बस? हाँ, मटन करी चिकन करी सर। मान लो अगर 2 किलो चिकन बन रहा है, उसमें कितना प्याज, टमाटर, क्या क्या डालोगे? क्या क्या चाहिए उसमें डालने के लिए? 2 किलो में 1.5 किलो कांदा और मिर्ची और टमाटर, वो सबसे अंदाज ले लेंगे मतलब सबसे। कैसे अंदाज है? यहाँ तो अंदाज से काम नहीं चलेगा ना। यहाँ तो आपको राशन लिख के देना पड़ेगा, 1 हफ्ते का राशन आएगा, तो कैसे करोगे? 1 हफ्ते का राशन लिख के वो सबसे। फिर कैसे आप कैसे बता? अंदाजा कितना है? 1/4 किलो कांदा और चिकन, टमाटर कितना और क्या क्या डलेगा? मिर्ची कौन सी लास्ट? सो गाइज अपन ने इंटरव्यू तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है ऐसे, क्योंकि कैंडिडेट जितने थे सबका हो गया है। अभी लास्ट में अभी उनको ब्रीफिंग करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा काम है। सो कैंडिडेट्स को एक एक इन्फॉर्मेशन समझानी पड़ती है, कितना यहाँ से इंडिया से दूर है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं, और वहाँ का एक्सपेंसेस वगैरह कितना क्या पड़ता है, मतलब कि टिकट का कितना क्या खर्चा पड़ता है अगर कोई एमरजेंसी वगैरह आना चाहिए तो, अगर वहाँ पे काम करना है, खाना पीने का क्या शेड्यूल रहेगा और क्या एटमॉस्फेयर रहेगा। और तो कैंडिडेट्स को पूरा ब्रीफ करना पड़ता है, मतलब सबको बताना पड़ता है कि भाई ये सारी फैसिलिटीज़ रहेगी और ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी आपको। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, ये सब चीज़ें को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जा सकते हो। क्योंकि ऐसी दूर कंट्रियों में क्या होता है कि मोस्टली कैंडिडेट जाने के बाद में उनको लगता है कि सर यहाँ पे तो मौसम मेरे को सेट नहीं हो रहा, यहाँ का खाना सेट नहीं हो रहा, यहाँ की हर चीज़ें मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो क्या उसमें क्या दिक्कत रहती है। तो हम कैंडिडेट्स को क्या पहले ही पूरा ब्रीफ कर देते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ तुम लोग जा रहे हो, यहाँ का एटमॉस्फेयर ये है, खाना ये है, ये फैसिलिटीज़ है, अगर आपको ये जब सूटेबल है तो आप जाओ, वरना कैंसिल करवा दो यहीं के यहीं। क्योंकि बाद में वहाँ जाने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आने जाने का खर्चा उनका ज़्यादा हो जाता है, टिकट फिर अपने को खुद को मंगवा के देनी पड़ती है, फिर कैंडिडेट्स जो पेमेंट दे के जाते हैं वो कहते हैं कि मैं वापस चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना हो, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, पहले ही कैंडिडेट्स को हम ब्रीफ कर देते हैं। अगर उनको जाने का रहता है कि चलो ठीक है हम ये सब चीज़ें फेस कर सकता हूँ तो वो चले जाते हैं, और जो नहीं कर सकते वो यहीं पे उनका कैंसिल हो जाता है, तो आगे चल के अपने को प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी थोड़ी देर में वही ब्रीफिंग करेंगे, सबको एक साथ खड़ा करके सबको समझाएंगे, दिखाता हूँ आपको कैसे क्या रहेगा। हाँ, जो हमने वादा करके भेजे रहे, इसमें कोई कमी आएगी तो उस पैसे के हम जिम्मेदार हैं। पगार की काम की सब ठीक है, उसके अलावा कोई कहीं मेरे से काम नहीं हो पा रहा,
मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, फिर मेरे को तो वापस जाना है, मैं तो देख के भी तो आया था रुपया। दे के वाला जो जाने के, जब रेलवे में जाते हैं तो जाने की टिकट खरीदते हैं ना, तो उसमें आने की नहीं होती, वो टिकट जाने की होती है बस। उसमें रेलवे ये गारंटी लेती है कि मैंने दिल्ली से यहाँ से तेरे को बॉम्बे तक की ली है, तो बॉम्बे तक पहुँचाऊँगा, रास्ते में ट्रेन खराब हो जाएगी तो दूसरी ट्रेन ला के देगा। अब तुम वहाँ जाके बोलो जी मुझे तो बम्बई पसंद नहीं आया, मैं तो कुछ और सोच के आया था जी। नहीं वो तो मेरे को भैया नहीं, तुम्हारे अकेले की बात नहीं है, ये सबके लिए है, सबको समझा कि भैया मेरे को तो मेरे गाँव वापस पहुँचाओ, वो कहता है वापस जाना तो नई टिकट खरीद ले। तो इसलिए आप खास तौर से आपको उन्होंने ओके कर दिया है, हम आपको ले जाते हैं, आपका मन माने और 1-2 दिन में तो करना, अगर अभी भी विड्रॉ करना हो तो कल तक का आपके पास समय है, इनको मना कर देना, मत जाना। जाना तभी जब पूरे 2 साल काम करके मेहनत से पैसा कमा करके वापस आना हो। ये कौन है जो वीडियो बना रहा है? स्टाफ है सर। अपना स्टाफ है, ठीक है। हमारा काम है शादी कराना, आगे का काम तलाक कराने का काम हमारा नहीं है, तो तलाक के लिए दूसरा वकील लगेगा, ठीक है। अभी इसको ले लो, फोटो खींच लेते हैं, जाए, आपके पास फिर भी समय है, कल तक सोच लो, परसों सुबह तक इनको बता देना, आप हो जाएगा तो फिर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद फिर दिक्कत है, सगाई हो गई और मुआवजा मना ली, तो फीस भी कर देते हैं, झूठा वादा करके मुआवजा मना ली, अभी तक तो सगाई है, हाँ अभी तो ठीक है। अब बताओ भाई कौन कौन से टिकट वाले हैं सारे? अलग अलग होते अल्जीरिया, अल्जीरिया सारे जी। आप भी आ जाओ, कुलदीप को भी बुला लो, बना लेगा। थोड़ी छोटा खड़े हो, चलो आ जाओ। थे अल्जीरिया में होना है, बारबाडोस में है, बुला लो ना, देख कर सब कुछ बनाना है। $550 ठीक है। ये आपकी जो सैलरी है, ये आपकी सैलरी है 260 घंटे महीने की। 10 घंटा रोज होता है नॉर्मली, चाइना कंपनी का हर जगह 10 घंटे होता है पूरी दुनिया में, और सबके लिए होता है, हेल्पर से लेके इंजीनियर तक का चाइना कंपनी 10 घंटे होता है। अब यहाँ पर जो है अल्जीरिया में ये 10 घंटे की जगह पर आपको काम करना है डेली सिर्फ 9.5 घंटा, तो आधा घंटा 26 दिन का बचेगा। तो उसके लिए आपको तकरीबन 1.4 डेज मतलब 1.5 दिन के करीब आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। प्लस इस सैलरी के अलावा आपको 7,000 दिनार पर बंदा राशन के लिए मिलेगा। किचन गैस कंपनी की होगी, बर्तन कंपनी के होंगे, आपको यह राशन के लिए मिलेगा। एक आदमी के लिए 7,000 दिनार। पहले जो जाते थे उनको 5,000 मिलता था, अब हमने कहा भाई महंगाई क्योंकि पूरी दुनिया में बढ़ गई है, तो भाई वो अब 5,000 की जगह 7,000 है। कुछ मालूम है? किसी को कुछ मालूम है कि नहीं? देखो, बारबाडोस एक टापू है, ठीक है, आइलैंड है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नाम सुने हो? वेस्ट इंडीज कोई कंट्री का नाम नहीं है। वेस्ट इंडीज 6-7 टापुओं को मिला करके एक टीम बनती है क्रिकेट की, उसमें से एक टापू बारबाडोस है। अभी वर्ल्ड कप हुआ था 2020 का, वनडे का, उसमें बारबाडोस में भी मैच हुए थे जो जून में वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है। तो बारबाडोस एक टापू है। टापू में समुंदर के आसपास आप जानते हो कैसा टेम्परेचर होता है, थोड़ी नमी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, वैसा होता है, ठीक है। अभी जिस कंपनी में आप जा रहे हो, ये कंपनी ने वहाँ पर अभी एक 5 स्टार होटल बनाया है, और अब इसको एक रोड का और ब्रिज बनाने का ठेका मिला है। आप लोगों को रोड और ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है, होटल वाले प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिया जा रहा, वो ख़त्म हो गया। होटल बन चुका है, होटल चालू है। जो इनके अभी आदमी वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो उसी होटल में मेंटेनेंस में काम कर रहे थे, वो भी अब उसी प्रोजेक्ट पे चले गए हैं कुछ लोग, ठीक है। ट्राइबल है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि काम करने जाना है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट निकल के आएगा। तो वर्क परमिट निकाल लेगा सिर्फ मेन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो आपको मेन कॉन्ट्रैक्टर निकालेगा और आप उसमें जाओगे। जिम्मेदारी, कैंप, ये वो सब जो भी कुछ होगा, वो सब कॉन्ट्रैक्टर जो मेन हमारा क्लाइंट है उसके साथ आप काम करोगे, वो उनका आपस का अरेंजमेंट है। उसके बाद जो भी आप जिस काम में जा रहे हो, जो जो उसकी सैलरी है, जैसे जो हेल्पर में जा रहा है उसकी 400 है, जो मेसन में जा रहा है उसकी 550 है, जो कुक में जा रहा है उसकी 600 है। कुक का तो कोई ओवर टाइम नहीं है, कुक का यही पूरे 30 दिन का पूरा काम का यही सैलरी है,
जो बाकी जो जा रहा है उसका 260 घंटे मतलब 26 दिन काम 10 घंटे रोज ये काम करना पड़ेगा, तो ये सैलरी है। 8 घंटे की सैलरी नहीं है, 10 घंटे की सैलरी है, ठीक है। इसके ऊपर जो काम करोगे तो ओवर टाइम, 260 घंटे के ऊपर अगर काम करोगे तो ओवर टाइम मिलेगा। कुक को छोड़ के, कुक का कोई काम, कुक को कोई ओवर टाइम नहीं है। और आप लोग जो 260 घंटे से ऊपर करोगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। जो वहाँ पे कंपनी का रूल है उसके हिसाब से बच करना पड़ेगा, क्योंकि वो टापू है, आपको बताया हमने। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रोज सब्जियाँ फूट उगती हो। एक एक चीज़ वहाँ पे विदेश से इम्पोर्ट होकर के मिलती है। तो जो चीज़ वहाँ पर मिलती है वही कुक बना पाएंगे, और तो कुछ अपने पास से तो अपना मांस काट के तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। हाँ, इनको ये बता दिया है चावल खाओ, ठीक है। जो नॉन वेज खाता है उसमें ज़्यादा फिश और चिकन ही मिलेगा। मटन वहाँ पर उतना नहीं मिलता, इतना महंगा मिलता है कि अच्छे से अच्छा आदमी भी नहीं खा पाता, क्योंकि इम्पोर्ट होता है। पहली बात, वहाँ बकरा होता ही नहीं, वहाँ तो भेड़ होती है। जिसको बड़ी बीमारी है वो डॉक्टर यही करते हैं। मैंने यहाँ पर सब बता दिया, फिटनेस जो इनका टेस्ट करता है। किसी को भी कोई भी शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो तो भाई। तो दोस्तों, अभी आपने देखा किस हिसाब से कैंडिडेट्स को ब्रीफ किया जाता है और कैसे क्या क्या उनको इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये सारी प्रोसीजर है। अब उसमें जिस कैंडिडेट्स को एग्री होगा वो साइन करके निकल जाएगा, और जो नहीं एग्री करेगा उसको यहीं कैंसिल करवा देंगे। सो इंटरव्यू अपना कंप्लीट है, ब्रीफिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कैंडिडेट्स को भी फ्री करेंगे। सो आई होप आज का व्लॉग इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी कंट्री का किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मतलब इस अकॉर्डिंग टू ओवरसीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो इन्फॉर्मेशन पूरी देने की। तो चलिए मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी निकालने वाला हूँ, जिसमें बारबाडोस का वीज़ा वगैरह शो करूँगा, कैसा वीज़ा दिखता है और उसकी लोकेशन, जैसे कि ऑन मैप में कहाँ पे पड़ता है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वो सब मैं आपको एक छोटा वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें आपको मैं पूरा बारबाडोस का इन्फॉर्म कर दूँगा कि आपको क्या क्या वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या क्या है सब कुछ। चलो ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं।